खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में अहम मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और दिफाई ताल्लुकात पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। दिफा, तवानाई और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने का फैसला। गजा और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गुफ्तगू। सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी की भी पेशकश। मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म तुर्की और कतर भी जाएंगे। पायदार इलाकाई अमन से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ की 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात गर्मजोशी, बरादराना ताल्लुकात और मजबूत तर इश्तराक के मुश्तरका विजन से भरपूर थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने एक्स पोस्ट में कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने हमारे गहरे और देरीना ताल्लुकात का इआदा किया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग देने के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल हुआ। सऊदी अरब पाकिस्तानी अवाम के दिलों में ख़ास मकाम रखता है। तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को आइंदा नस्लों तक मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तेहरान का अहम तरीन दौरा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वालेहाना इस्तकबाल किया। वफूद की सतह पर मुलाकात में सैयद अब्बास अरागची ने कहा, इस्लामाबाद में जंगबंदी मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान और ईरान के मजबूत ताल्लुकात का मज़हर है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। ईरान की इस्लामाबाद के जरिए अमरीका से पैगामात के तबादले की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक इस वक्त सालिसी सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। अब जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। इस्लामाबाद डायलॉग में नुकसानात के इजाले और पाबंदियाँ उठाने पर बातचीत हुई। हम जौहरी हथियारों में दिलचस्पी नहीं रखते। जिस चीज़ का वजूद ही नहीं उस बुनियाद पर हमें दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। ईरान अपने हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। Islamabad, or where would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. अमरीका पाकिस्तान की अमन कोशिशों का मोतरफ। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस। मुज़ाकरात का अगला दौर मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में ही होगा। सदर ट्रंप चाहते हैं इस राबते को पाकिस्तान के जरिए मज़ीद मुनज़्ज़म और मुअस्सर बनाया जाए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका ने जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त नहीं की। जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को सराहते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका और ईरान जंग खत्म करने के फ्रेमवर्क मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। अमरीका और ईरान जंगबंदी को मज़ीद 2 हफ्ते बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। ईरान जंग का खात्मा करीब 2 दिन बहुत अहम। मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही होंगे। अमरीकी सदर का बड़ा बयान, जंगबंदी का वक्त बढ़ाने से बेहतर है हाथ मिला लो, मुआहिदा कर लो, मुमकिन है सीज़ फायर की ज़रूरत ही ना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप का सहाफ़ियों को इस्लामाबाद में ही रुकने का मशवरा। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि ईरान एटमी ताकत बन जाता तो आलमी तवाज़ुन बिगड़ जाता। हर कोई उन्हें सर कह रहा होता। सूरत हाल में तब्दीली के लिए फौरी इकदाम उठाना पड़ा। अगर अभी सब कुछ समेट लूँ तो उन्हें दोबारा खड़ा होने में 20 साल लगेंगे। ईरान की तामीर नौ के लिए मुआहिदा बेहतरीन ऑप्शन करार। ईरान जंग नहीं इस्तेहकाम चाहता है। हमें झुकाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का वाज़ेह पैगाम। कहा, हमेशा मुज़ाकरात और तामीरी ताउन पर जोर दिया। आलमी निज़ाम में दोहरा मयार काबिल मज़म्मत करार। अमरीकी नाकाबंदी जारी रही तो इसे जंगबंदी की खिलाफवर्जी समझा जाएगा। हम भी खलीज फार्स में तिजारती सरगर्मी नहीं होने देंगे। तर्जुमान ईरानी फ़ौज की वार्निंग। स्पीकर बाकिर कालीबाफ का UAE के नायब सदर से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर बातचीत।
अमरीका की ईरान से तेल खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने की धमकी। वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि ईरान से तेल खरीदने वाले ममालिक पाबंदियों के लिए तैयार रहें। रूस और ईरान को तेल फरोख्त करने की इजाजत नहीं देंगे। अमरीका ने ईरान की 3 शख्सियात और 17 इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक नई पाबंदियां इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक हैं। चीनी सदर और रूसी वजीर खारजा की मुलाकात। दोनों ममालिक अपने मफादात का दिफा का आज़म दुनिया भर को पैगाम दे दिया। सदर शी जिनपिंग ने रूस चीन ताल्लुकात में इस्तेहकाम को नागुज़ीर करार दिया। रूसी वजीर खारजा का ईरान के एटमी प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान। कहा IAEA को मालूम है तेहरान का मकसद फौजी मकासद का हुसूल नहीं। अमरीकी जारहियत ना होती तो अपना हॉर्मुज़ भी बंद ना होती। उम्मीद है वाशिंगटन हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करेगा। ईरान ने जंग के दौरान चीनी सैटेलाइट से मदद ली। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। लिखा 2024 के आखिर में तेहरान ने सैटेलाइट तक रसाई हासिल की। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने रिपोर्ट मन घड़त करार देकर मुस्तरद कर दी। कहा अमरीका ने इस बुनियाद पर टैरिफ आयद किया तो जवाबी इकदाम करेंगे। ईरान के साथ जंग का दोबारा आगाज रोकना पहली तरजीह होनी चाहिए। पाकिस्तान के सिफारती किरदार की मोतरफ। भारत में हर जगह सफ़े मातम। अमरीका और ईरान का इस्लामाबाद पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसी ज़मीं बोस हो गई। गोदी मीडिया का ना चाहते हुए भी पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ़। भारतीय नाकामी पर रोना धोना और बावेला। सियासी रहनुमा हो या साबिक फौजी अफसरान, सब ने बीजेपी सरकार को निशाने पर रख लिया। वाशिंगटन में मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल की सफाकियत। लेबनान के इलाके कदमोस में बमबारी से रिहायशी इमारत तबाह। 4 शहरी शहीद। हिज़्बुल्लाह का जवाबी इक़दाम। इसराइल पर 20 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की नेतन्याहू को वार्निंग। कहा बच्चों के कातिल ने सोशल मीडिया पर मेरी और मेरे मुल्क की तौहीन की। याद रखना तुर्की मामूली रियासत नहीं। कोई भी ताकत हमें उंगली नहीं दिखा सकती। अमरीकी नौजवानों में इसराइल मुखालिफ जज्बात बढ़ गए। CCN के सर्वे के मुताबिक 4 साल में इसराइल की मकबूलियत 40 पॉइंट से ज़्यादा गिर गई। इसराइली हिमायत से पीछे हटने वालों में रिपब्लिकन्स भी शामिल। भारतीय हिमायत। अफगान तालिबान रजीम की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम होने पर बुज़दिलाना हरकत। बाजोड़ में शहरी आबादी पर गोलाबारी। 2 बच्चे और खातून शहीद, 3 जख्मी। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई। अफगानिस्तान से फायर करने वाली गन पोजीशन मुकम्मल तबाह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान कुछ रोज से खवारिज को पाकिस्तान में दाखिल कराने की कोशिश कर रहे थे। मायूस होकर अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। बाजोड़ के मकीनों की अफगान तालिबान की बुज़दिलाना कार्रवाई की मजम्मत। पाक फौज से इजहार यकजहती। वाशिंगटन में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की MD IMF से मुलाकात। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद ने पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने में मदद दी। मुस्तहकम पॉलिसी और इस्लाहात का तसलसल पायदार तरक्की, फलाह व बहबूद के लिए कलीदी हैसियत रखता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अटलांटिक काउंसिल से खिताब में कहा पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम के बायस नुमाया मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल किया है। गर्मी भी और लोड शेडिंग भी। शहरी दोहरे अजाब से 2-4। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर, फैसलाबाद और सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में 6 से 8 घंटे तक एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। कारोबार और मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गए। दरामदी तेल की किल्लत सूरत हाल की वजह बनी। यकसां लोड शेडिंग का शेड्यूल ना होने के बायस गैर एलानिया बंदिश हो रही है। हुक्काम का मौक़िफ़। अलीमा खान को शिकवा है 9 अप्रैल का जलसा क्यों मनसूख किया। 2 टोक कहता हूं कि ठीक फैसला था। इस्लामाबाद में सदी के सबसे अहम मुज़ाकरात होने जा रहे थे। फ़र्ज बनता था कि अमन अमल की हिमायत करें। सलमान अकरम राजा खुलकर अलीमा खान के सामने आ गए। तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों से इस्तीफे देने पर गौर नहीं किया। बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा ऑपोजिशन इत्तेहाद से अलहदगी की कोई बात नहीं हुई, ना ही मुशावरत हुई। महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास से इख्तियारात वापसी का कोई प्लान नहीं बनाया। कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की एक और वारदात। दोस्त ने दोस्त को अगवा करके तावान वसूल कर लिया। FB एरिया में होने वाली वारदात में हसास इदारे की जैकेट का भी इस्तेमाल किया गया।
पुलिस ने वारदात में मुलव्वस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, 2 की तलाश जारी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और घर उजाड़ दिया। लांढी में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान बहक। हम्माद 3 बहनों का इकलौता भाई था, ड्राइवर मौके से फरार। और PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी नाकाबिले शिकस्त। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से हराकर छठी कामयाबी हासिल कर ली। 155 रन का हदफ पेशावर ज़ल्मी ने 19वें ओवर में हासिल किया। बाबर आजम के नॉट आउट 71 रन, मोहम्मद बासित और सुफियान मुकीम के 3-3 शिकार। सुफियान मुकीम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। इवेंट में आज डबल हेडर होगा। पहले मैच में रावलपिंडीज और हैदराबाद किंग्स बैंक का मुकाबला होगा। दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी।